कि एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को अपन अन्य में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं वो देखो आप, यहाँ पर वो फॉर्मूले भी बन जाते हैं, यानी कि सूत्र भी बन जाते हैं। यहाँ पर नंबर 3 ये है अपने पास में, मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स लिया था, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स को अन्य प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में बदलो। त्रिकोणमितीय फलन में बदलो, फलन में बदलिए, इज्जत से बोलते हैं सब, बदलिए, ठीक है। अब साहब कैसे बदलेंगे देखो आप, ये आप इसको सवाल के तरीके से देखिए। कैसे? सबसे पहले माना कि साइन इनवर्स एक्स ये बराबर क्या है बेटा? साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है? आपको शुरू में बताया, ये है कोण। कोण का सबसे बढ़िया नाम क्या था? कोण का सबसे बढ़िया नाम था थीटा। क्या था बेटा? थीटा। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? साइन थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? साइन थीटा। अब आपको याद है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरे लाल? लाल बटा कक्का से लंब बटे कर्ण। क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण यही होता है। यहां पर x तो लंब आ गया और कर्ण आ गया 1। अब मैंने क्या काम करा कि यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना दिया था, ये समकोण त्रिभुज, और ये हो गया थीटा। तो यहां पर लंब कौन हो गया? ये यक्स। कुछ लोग इसको x को क्या बोलते हैं? एक्स, ठीक है। अब साहब लंब ये है तो कर्ण क्या होगा? कर्ण ये रहा साहब 1, ठीक है, ये कर्ण आ गया। अब साहब यहां पर जब लंब आ गया, कर्ण आ गया, तो आपको याद है ना मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। तो मेरे कर्ण अर्जुन कैसे आएंगे? देखो आप, आधार ये बन जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया साहब, ये मैंने इससे ये फोटो बना ली। अब क्या काम करता हूं मैं? बाकी के त्रिकोणमितीय फलन बनाता हूं, इनकी रिश्तेदारी निकालता हूं इससे। तो देखना कैसे निकलेगी। सबसे पहले आते हैं कॉस थीटा पर, नंबर 1। किस पर बेटा? कॉस थीटा। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है बेटा? आधार और बटे कर्ण, यही होता है ना, आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है ये देखो आप, क्योंकि ये लंब था, ये कर्ण था, ये आधार है। तो आधार है अपने पास में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे में कर्ण कितना है? 1। अब बटा में 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो थीटा बराबर क्या हो गया बेटा? ये आ गया कॉस इनवर्स और √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, थीटा क्या था बेटा? थीटा तो अपन ने ही माना था, ये क्या था? साइन इनवर्स एक्स बराबर आ गया कॉस इनवर्स और √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो आप, साइन इनवर्स एक्स बराबर ये दिखाई दे रहा। अब कहने को तो ये फॉर्मूला है, लेकिन अपन ने क्या करा? अपन ने तो तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 से निकाला है। एक और देखते हैं, तुक्का नहीं लगा बेटा? बालक कह रहा तुक्का लग गया साहब। हाँ भाई, टेन थीटा पर आते हैं। टेन थीटा क्या है देखो आप, टेन थीटा ये बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लाल बटे कक्का चार है, तो ये होता है लाल बटे कक्का लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अच्छा, लंब क्या है? तो लंब है यक्स, और आधार क्या है? आधार है √1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, ये हो जाएगा टेन इनवर्स और यक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब थीटा तो अपन ने ही माना था, तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा अपने पास में साइन इनवर्स एक्स बराबर ये आ जाएगा अपने पास में टेन इनवर्स और एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपने पास में दूसरा फॉर्मूला बन गया। देखो आप, ठीक है, मैं क्या काम कर रहा हूं, साइन इनवर्स को बाकी के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में बदल रहा हूं। ठीक है, 2 में तो बदल दिया। अब तीसरे नंबर पर कौन आएगा, कॉस आ गया, टेन आ गया। अब आते हैं साहब तीसरे नंबर पर आएगा सेक थीटा। क्या आएगा बेटा, सेक थीटा। अब सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है, आपको याद है। तो वो होगा अपने पास में कॉस थीटा क्या था, आधार बटे कर्ण, ये होगा अपने पास में कर्ण और बटे आधार, है ना, यही होगा। अब कर्ण क्या था मेरे लाल, कर्ण था वहां पर 1 और आधार क्या था, आधार था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स और 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब थीटा का मान तो अपने को पता होना चाहिए क्योंकि अपन ने तो माना है। तो थीटा क्या है यहाँ पर, साइन इनवर्स एक्स, तो ये आ गया अपने पास में साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और बराबर सेक इनवर्स और 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो आप, ये तीसरा भी आ गया भैया। अब आते हैं अपन चौथे पर। चौथे नंबर पर कौन आएगा मेरे लाल, वो आएगा कोसेक थीटा। मतलब अपने को साइन इनवर्स एक्स की कोसेक इनवर्स एक्स से रिश्तेदारी निकालनी है। किसकी, साइन इनवर्स एक्स की कोसेक इनवर्स एक्स से रिश्तेदारी निकालनी है। तो यहां पर देखते हैं अपन क्या कि भैया कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है बेटा, कर्ण और बटे लंब, ये हो गया साहब। अब कर्ण बटे लंब, ठीक है, कर्ण क्या है अपने पास में, कर्ण है 1 और लंब कितना है बेटा, यक्स। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स 1 बटा यक्स। और थीटा का मान क्या था मेरे लाल, थीटा का मान था साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो ये आ गया कोसेक इनवर्स और 1 बटा एक्स, ये हो गया साहब। ये अपने पास में कौन सा, एक और फॉर्मूला बन गया चौथे नंबर का। अब साहब पांचवे में क्या है, कौन बचा भाई, देखो आप, अरे कॉट थीटा बच गया भाई, कॉट थीटा। तो यहाँ पर पांचवे नंबर पे क्या दिखाई दे रहा है अपने को, पांचवे नंबर पर है कॉट थीटा। अच्छा ये बताओ कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। ठीक है, सिंपल सी बात, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, व्युत्क्रम। तो यहां आ जाएगा अपने पास में आधार और बटे में लंब। अच्छा भाई ये बताओ, कॉट थीटा आधार कितना था, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और लंब कितना था, तो लंब था यक्स। ये तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स और साहब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में एक्स, ये हो गया। ठीक,
अब थीटा तो अपना बनाया हुआ है, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में एक्स। ये अपने पास में 5वां फॉर्मूला हो गया साहब। अगर साइन इनवर्स एक्स दे रखा है और बाकी सब पूछे तो ये फॉर्मूला लगाते हैं साहब ऐसे कर करके। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि ये फार्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने भी नहीं करे। ठीक है, मैंने तो तरकीब याद कर रखी है कि भैया निकालते कैसे हैं। ठीक है, ऐसे कोई नहीं पूछ रहा आपसे कि इसका फॉर्मूला बताओ, इसका फॉर्मूला बताओ, कोई नहीं पूछता फॉर्मूला। वहां पर तो यह है कि ये दे रखा है और इसको ऐसे बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे, तो देखो आप कैसे। जैसे मान लीजिए अपने को कहा कि भैया साइन इनवर्स, और ये दे रखा है अपने को 3/5। क्या दे रखा है अपने को? साइन इनवर्स 3/5 दे रखा है। और अपने को जरूरत पड़ी है कॉस इनवर्स की, अपने को जरूरत पड़ी है टेन इनवर्स की। जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको कैसे बदलेंगे, तो ये देखो आप। तो मैं क्या काम करा कि भैया यहां पर मैंने थीटा लिख दिया इसको, तो यहां पर आ गया साइन थीटा और बराबर क्या आ गया साहब 3/5। अब मैंने इससे क्या काम करा, फोटो बना ली साहब। फोटो या कोने में बनाई, देखो आप ये देखो आप फोटो, कितनी सुंदर फोटो है थीटा। अब यहां पर ये क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब है 3, कर्ण है 5, तो आपको पता होगा आधार कितना होगा, आधार है 4। अब अपने को इसको बदलना है, जैसे डायरेक्ट देखो आप, जैसे कॉस इनवर्स। अब साहब यहां पर ये था लंब बटे कर्ण, अब क्या आएगा कॉस इनवर्स में, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, फिर टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स में क्या आएगा मेरे लाल, टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार कहाँ है, देखो आप, लंब ये रहा और आधार ये रहा, तो ये आ गया 3/4। ठीक, अब साहब मेरे से कहा गया कोसेक इनवर्स बताओ साहब। अब पहली बात तो कोसेक इनवर्स एक्स जो होता है ये साइन का व्युत्क्रम होता है। तो अगर मैं इसको पलटी मार दूं, यानी कि साइन इनवर्स 3/5 है, तो कोसेक इनवर्स 5/3 होगा। लेकिन अपन तो अपनी तरकीब से चलते हैं, वो क्या होगा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब क्या आ जाएगा, 5/3। अब कभी इसको देखो और कभी इसको देखो, पलटी मारने से काम चल गया ना। ऐसे ही सेक इनवर्स की बात करी, सेक इनवर्स। अब सेक क्या होता है, कॉस का व्युत्क्रम होता है ना, कॉस का व्युत्क्रम। तो या तो मैं यहां पलटी मार दूं, 5/4 लिख दूं, या फिर ये बताऊं कि साहब कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा होता है कर्ण बटे आधार। अब कर्ण बटे आधार, तो ये आ गया अपने पास में 5/4। फिर आया अपन कॉट इनवर्स पर, कॉट इनवर्स। अच्छा, कॉट इनवर्स देखा अपन ने, टेन का व्युत्क्रम। ठीक है, या फिर टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। तो ये आ जाएगा 4/3। तो जैसे जरूरत हो, ठीक है, फोटो बना लो रफ में और साहब लंबी लंबी दो। ठीक है, कितना आसान काम है। ये अपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की पूरी भूमिका थी। अपने को इनकी जरूरत पड़ेगी जब अपन पाठ के अंदर घुसेंगे, तो ये सब चीजें अपने को आनी चाहिए। ठीक है बेटा। अब बालक कहता है कि सर बार बार आप साइन इनवर्स एक्स को पकड़ रहे हो, साइन इनवर्स एक्स के अलावा बाकी में नहीं लगते क्या ये फॉर्मूले? तो बाकी में भी लगेंगे बेटा। ठीक है, कैसे, देखिए आप, साइन इनवर्स एक्स के अलावा अपन कॉस तो बिल्कुल नजदीकी हो गया, टेन को पकड़ते, टेन को। मैंने क्या काम करा कि ये लिया साहब कि टेन इनवर्स एक्स। अब टेन इनवर्स यहां पे ले लिया 3/4। क्या ले लिया, टेन इनवर्स में
3/4। ठीक, अब मुझे इसको बाकी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में बदलना है। बाकी के जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उनमें इनको बदलना है। तो कैसे बदलेंगे वो देखते हैं अपन। यहां पर सबसे पहले इसको मान लो बेटा थीटा, क्योंकि ये क्या बताया था मार साहब ने कि भैया ये कोण होते हैं, कोण। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वास्तव में क्या होता है, कोण। तो यहां पर ये आ गया थीटा, तो यहां से क्या हो गया बेटा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर 3/4। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पे फोटो बना ली साहब, फोटो गाना भी है, तू खींच मेरी फोटो, ये आ गया था। ये अपने पास में थीटा। अब लंब कितना है बेटा, 3, आधार कितना है बेटा, 4। तो करण कितना आ जाएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन कितने आएंगे बेटा, 5। तो यह करण आ गया 5। ठीक है। अब साहब बाकी में बदलना अपने को, जैसे ये टेन था, साइन में बदलना है। ठीक है, साइन इनवर्स। अब साहब साइन इनवर्स, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यह लंब कौन है, 3, कर्ण कौन है, 5। तो यह आ जाएगा 3/5। अब चाहे ये देखो चाहे ये देखो, एक ही बात है, इसका मतलब एक ही है। ठीक है। अब यहां पर कॉस में बदलने की इच्छा रखी मैंने, कॉस इनवर्स। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है, आधार है 4 और कर्ण है 5। तो ये आ गया आधार 4 और कर्ण 5। ठीक है। अच्छा, ये तो पता चल रहा है ना कि ये आधार क्यों कह रहा हूं और इसको लंब क्यों कह रहा हूं, क्योंकि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको लंब कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और शेष जो भुजा बचती है उसको आधार कहते हैं। ये तो पता है ना बेटा, छोटी क्लास में पढ़ा था अपन ने। अब साहब यहाँ पर टेन इनवर्स निकाल ही दिया अपन ने। अब आते हैं साहब सेक इनवर्स पर। हाँ भैया, सेक इनवर्स। सेक इनवर्स क्या होता है, कॉस का व्युत्क्रम। कॉस का व्युत्क्रम तो यहाँ 5/4 आना चाहिए। और वैसे क्या होता है परिभाषा में, देखो आप, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार, यानी के 5/4। अब आप कभी इसको देखो और कभी इसको देखो, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम दिखाई दे रहा है ना, 4/5, 5/4। अच्छा, कोसेक इनवर्स पर आओ साहब, कोसेक इनवर्स। अब कोसेक थीटा, ये क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। अब यहां पर साइन इनवर्स आ रहा है 3/5, तो कोसेक इनवर्स आएगा 5/3। क्या आएगा, कोसेक इनवर्स 5/3। ठीक। और वैसे देखें, ये होता है लंब बटे कर्ण, तो ये होगा कर्ण बटे लंब। अब कर्ण बटे लंब का मतलब 5/3, ये हो गया। इसके बाद में आते हैं अपन कॉट इनवर्स। अब कॉट इनवर्स में देखो आप, टेन का व्युत्क्रम, टेन क्या है, लंब बटे आधार, तो ये क्या होगा, आधार बटे लंब। तो ये आ गया अपने पास में 4/3, ये कॉट इनवर्स हो गया। तो यहां पर अपने को जो बात समझने को मिली वो ये कि अगर किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को जरूरत पड़ने पर अन्य त्रिकोणमितीय फलन में बदलना है तो फोटो बनाओ और उसको इस प्रकार से बदल दो। वो फॉर्मूले याद करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बस तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाओ, काम खत्म। क्योंकि अपने को तो बदलना है, अब कैसे बदला ये थोड़ी ना बताना होता है, बस अपने को लिखने के नंबर मिलेंगे, बोर्ड में स्टेप दर स्टेप के नंबर मिलते हैं, ये बात याद रखिए। तो आज की कक्षा में अपन ने क्या क्या पढ़ा कि साहब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, तो क्या होता है बेटा, तोड़,
है ना, कोण, तोड़ नहीं कोण, ठीक। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, कोण। इनके जो आंसर आते हैं ये ऐसे आते हैं π/3, π/6, 30 डिग्री, है ना, और अंग्रेजी नहीं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे आएंगे मान, ठीक। उसके बाद में अपन ने एक व्यापक मान पढ़ा। व्यापक मान के लिए अपने को ये याद रखना है कि कहीं पर अगर बड़े लेटर में लिखा गया है, बड़े अक्षर से लिखा गया है, साइन इनवर्स का S बड़ा है, ठीक है, कॉस इनवर्स का कॉस का C बड़ा है, तो इसका मतलब व्यापक मान की बात हो रही है। मुख्य मान के बारे में बातचीत करी। मुख्य मान क्या था, थीटा का वह छोटे से छोटा मान जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है, मुख्य मान कहलाता है। फिर अपन ने D बनाई। अपन प्रांत और परिसर में नहीं गए, है ना, प्रांत और परिसर में जब जाना होगा तो बाद में जाएंगे, लेकिन अभी अपन क्या देख रहे हैं, केवल मुख्य मान। तो मुख्य मान में क्या देखा कि साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स के मुख्य मान -π/2 से +π/2 के बीच में आते हैं, और कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स के मुख्य मान 0 से π के बीच में आते हैं। तृतीय चतुर्थांश में कोई मुख्य मान नहीं होता। और क्या देखा बेटा कि अगर एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दे रखा है तो उसको बाकी में कैसे बदलते हैं, ये भी देख लिया। आज के लिए इतना ही बहुत है। अब कल अपन पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन के मूलभूत गुणधर्म, यानी कि सूत्र। और आपको जानकर खुशी होगी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र ही सवाल हैं, ठीक है। कई सूत्र ऐसे आएंगे, सिद्ध कीजिए, तो इसके लिए कल का इंतजार कीजिए। कल फिर मिलेंगे अपन इसी वक्त इसी टाइम पर। तब तक के लिए धन्यवाद।